अब हम इसमें त्वरण के बारे में ग्राफ द्वारा पढ़ेंगे। समय वेग ग्राफ बोला जाता है इसको, समय वेग ग्राफ। उसमें हम लोग समय स्थित समय ग्राफ पढ़े थे, इसमें हम लोग समय वेग ग्राफ या वेग समय ग्राफ कह लीजिए तो चलेगा दोनों में। तो यहाँ पर समय वेग ग्राफ में जो वक्र प्राप्त होता है, यानी वेग और समय के बीच अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ में जो वक्र प्राप्त होगा उसकी जो प्रवणता होगी वो व्यक्त करेगी त्वरण को, याद रखना। क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि किसी बिंदु पर, किसी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा की प्रवणता वो वेग को प्रदर्शित करती है या त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो वो डिपेंड करता है किसके किसके बीच का परिवर्तन ग्राफ में दिखाया गया है। यहाँ पर अगर समय और वेग का परिवर्तन ग्राफ में दिखाया गया है तो उस वक्र की जो प्रवणता होगी किसी बिंदु पर वो त्वरण को व्यक्त करेगी। तो यहाँ पर त्वरण देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। अब यहाँ यदि वस्तु का वेग एक समान है, तो यदि वस्तु का वेग एक समान है मतलब समय तो बदल रहा है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमेशा एक सीधी रेखा मिलेगी, सरल रेखा, जो टी अक्ष के समांतर कही जाएगी। इस एक्स अक्ष पर हम लोग टी को शो करेंगे और वाई अक्ष पर वेग वी को शो करेंगे। तो यहाँ पर जो भी एक समान अगर वेग है तो फिर रेखा, ये जो रेखा है इस तरह का ग्राफ मिलेगा और ग्राफ इसमें जो रेखा मिलेगी वो टी अक्ष के समांतर मिलेगी एकदम से। तो अब इस रेखा की अगर हम प्रवणता ज्ञात करें तो जीरो आएगी, क्योंकि ये रेखा जब एक्स टी अक्ष के समांतर है तो इसके साथ जीरो कोण बनाएगी, तो इसकी जो प्रवणता होगी जीरो होगी, तो इसका त्वरण जीरो होगा। तो यहाँ पर इस तरह का अगर वेग नियत रहता है, समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसका त्वरण जीरो होता है। ये पहले हम लोग बता चुके हैं। अब पीछे हम लोग और बताए थे, अगर ग्राफ में जो वक्र मिलता है उसको, उसके नीचे जो अक्ष होता है, अक्ष यहाँ पर टी अक्ष है, अगर इन दोनों के बीच घिरा क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो इस जो घिरा क्षेत्रफल होता है वह विस्थापन को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर विस्थापन को व्यक्त करेगा ये जो ग्राफ बनाया गया ए से बी तक, अर्थात T1 से T2 तक अगर समाकलन कर लिया जाए इसका, तो ये ग्राफ, ये जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर देखिए त्वरण ए बराबर डी वी बटे डी टी जीरो है, क्योंकि इस रेखा की प्रवणता जीरो है इसलिए जीरो आ गया। अब अगर हम आयत ए बी T2 T1 का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो वेग और समय के बीच जो वक्र मिलता है उस वक्र और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वह विस्थापन को व्यक्त करता है, याद रखना है। क्या? वेग और समय के बीच ग्राफ में जो वक्र मिलता है उस वक्र और समय अक्ष के बीच में घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर विस्थापन S बराबर इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई, लंबाई ये हो जाएगी और चौड़ाई ये हो जाएगी। तो यहाँ पर लंबाई को अगर हम देखें, ये चौड़ाई को पहले देख लें, चौड़ाई लंबाई बाद में देखेंगे। तो ये चौड़ाई जो हो गई ये हो गई, तो ये v हो गई, यहाँ से जीरो से लेकर यहाँ तक v दिखाया गया तो v आ गई, तो v यहाँ लिख देंगे। फिर इसकी ये लंबाई देख लेंगे, लंबाई हो गई T2 माइनस T1, तो ये इस आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी a से b के दौरान ये घिरा हुआ क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अब ये विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन निकालने के लिए हम लोग जिन दो बिंदुओं को लेते हैं उन्हीं के बीच नीचे ये ग्राफ में जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसको निकाल लेते हैं। तो यस बराबर v T2 माइनस T1 निकल आया। तो इससे हम लोग इस तरह से, तो याद रखना है कि वेग और समय के बीच ग्राफ में जो वक्र मिलता है उसकी प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है, उस वक्र और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है, ये याद रखना है। अब वही यहाँ पर ऐसे बनाया गया, तो यहाँ पर वक्र एक सीधी रेखा बनी हुई है इस तरह से, जो टी अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बना रही है। तो इसका यहाँ पर एक समान त्वरण कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस रेखा की प्रवणता है वो सब जगह समान है। लगातार वेग बढ़ रहा है समय, देखिए ये ग्राफ क्या कह रहा है, वेग जो है लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, अर्थात इसमें एक समान त्वरण है। तो ये एक समान त्वरण हो गया। अब अगर इस दौरान तुमको मान लीजिए हमें T1 से T2 तक वो निकालना है विस्थापन, तो हम लोग T1 से T2 तक, ये यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दोनों जोड़ लेंगे तो हमें T1 से T2 तक का विस्थापन निकल आएगा। तो इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर इस तरह का वक्र मिलता है तो इसको घटता हुआ त्वरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम के साथ साथ इस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा की प्रवणता लगातार घट रही है। तो इस तरह का अगर वक्र मिले वेग और समय के साथ तो ये घटता हुआ त्वरण व्यक्त करता है। ये एक समान त्वरण है, इधर वाले में जीरो त्वरण है।
अब इस तरह से अगर v और t के बीच ग्राफ मिले तो इसको बढ़ता हुआ त्वरण कहा जाता है। तो ये सब ग्राफ देखकर समझना सीख लीजिएगा। फिर समय वेग ग्राफ का वक्र समय अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल ये तो पीछे बता ही चुके हैं, वह विस्थापन को व्यक्त करता है। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अगर नीचे चला जाए टी अक्ष के नीचे यानी एक्स अक्ष पर अगर हम टी को माने और ग्राफ नीचे चला जाए तो ऋणात्मक आ जाएगा विस्थापन। तो याद रखना है विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और समय और चाल ग्राफ का वक्र समय अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेरता है वह दूरी को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो दूरी और समय के बीच ग्राफ चाहे एक्स अक्ष के नीचे मिले चाहे ऊपर मिले सब जुड़ जाएगा। लेकिन और विस्थापन ज्ञात करते समय जो ऊपर का एक्स अक्ष पर जहां पर हम लोग टी लेते हैं उसको ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला ग्राफ नेगेटिव लेते हैं। तो ऊपर का क्षेत्रफल पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे का क्षेत्रफल नेगेटिव। तो यहाँ पर ये याद रखना है। यहाँ पर जैसे वेग और समय कहा जा रहा है तो चाल भी कह सकते हैं, चाल और समय, तो वो भी त्वरण को व्यक्त करेगा। और ये जो ग्राफ ये जो क्षेत्रफल होगा वो दूरी को व्यक्त करने लगेगा। अगर यहाँ पर वेग की जगह चाल है और यहाँ समय है तो फिर ये ये जो क्षेत्रफल है वो दूरी को व्यक्त करेगा। यहाँ पर वेग और समय के बीच है, ये क्षेत्रफल निकालोगे तो विस्थापन को व्यक्त करेगा।